नमस्कार। आपको सिलसिलेवार रमेश बहादुर सिंह की, जो एसटीएस के मालिक हैं, उनकी लगातार कारनामे खुलते जा रहे हैं। हमने उस दिन भी आपको दिखाया था, 2 महिलाएं थीं जो लगातार उनको आरोप कर रही थीं कि भाई इनके यहाँ ये होता है। ज़मीनों को हड़पने के बाद ये दूसरा उनका चरित्र है कि महिलाओं को भी वो कब्जे में ले लेते हैं। ज़मीन तो कब्जा करते ही करते हैं, अगर कोई उनको खूबसूरत महिला दिखती है तो उस पर वो कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला हरचंदपुर का है, जो महिला उनके कब्जे में बहुत सालों से है। उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, अजय आनंद पाल जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह का आरोप आप क्यों लगा रहे हैं, और वो महिला यानी आपकी पत्नी कब से उनके कब्जे में, कैसे हुआ ये मामला पूरा। सर, आपका नाम क्या है? जी, मैं अजय आनंद पाल, यही गंगागंज सोरा का रहने वाला हूँ। हाँ। पिछले करीब 4-5 सालों से हाँ। ये उसके संपर्क में आ गई। मैं तो बीमार था घर में, इसका आना जाना था। उसके बाद ये मिलने ही नहीं देता। बच्चे आपके घर क्यों आते थे? तो बहुत बड़े आदमी आप? नहीं, मेरे घर नहीं आते थे, मेरी पत्नी वहाँ जाती थी। आपकी पत्नी? जी हाँ, मना करने के बावजूद। अच्छा। बाकी हैसियत भी हम अपनी ठीक ठाक हैं हम। हाँ। लेकिन वो उसका कैरेक्टर है कि उसकी ब्लू फिल्म रखी है कि क्या रखी है, कौन सी नस पकड़े हुए कि उसको नहीं छोड़ पा रही। ऐसा भी कुछ है कि आपकी पत्नी की वीडियोस वगैरह? जी हाँ, वहाँ मैं बीमार रहता था, जाने से मना करता था। मुझको तो इसके बारे में मालूम है, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो इसके कैरेक्टर के बारे में मालूम था, मना करता था कि संगत में ऐसी मत रहो। क्या नाम आपकी पत्नी का है? वंदना पाल नाम है। अच्छा जी सर। कब शादी हुई आपकी? 2010 में हुई सर। मेरे संसर्ग से अच्छे खासे चल रहे थे, 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन वो इसी के प्रेम जाल में फंस गई, तो ये मिलने नहीं दे रहा है। और मेरे बच्चों आप का क्या काम करते हैं? जी, मैं तो स्कार्ट कंपनी में मैनेजर था। उसके बाद यहाँ कलेक्ट्री में, यहाँ जहाँ कहीं भी जो है यही क्लर्क का काम करता हूँ, मुंशीगिरी आपकी का। पत्नी किस जॉब में गई थी वहाँ? 4th क्लास का काम करती है सर, झाड़ू पोछा काम करती है। मदर मेरी टीचर हैं, प्रिंसिपल से रिटायर। फादर मेरे डॉक्टर थे। बाबा मेरे नौकरी में थे, पर बाबा मेरे राजा साहब के यहाँ थे। ये मेरे आगे कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि पत्नी है, पुलिस प्रशासन करता हूँ। तो ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? क्या सच्चाई, आपके पास सबूत क्या है? सच्चाई सबूत सर, इतने दिन हो गए, 3-3 साल हम लोग पति पत्नी मिले नहीं। कोई साधु महात्मा तो है नहीं। वो नहीं मेडिकल करा लिया जाए ना, हनुमान जी की मूर्ति के सामने आ जाए दोनों लोग कि मैं गलत कह रहा हूँ। रमेश बहादुर सिंह से ही हैं कि और कोई और? नहीं सर, पहले तो ये भोगता, उसके बाद इसके दरिंदे वहाँ जो हैं, इसके मौसी के लड़के, मामा के लड़के जो नौकरी करते हैं, स्टाफ इसका, ड्राइवर, वो सब लोग अवैध संबंध बनाते हैं। देह व्यापार करता है। पुलिस वालों को लड़की सप्लाई करना है, किसी नेता को लड़की सप्लाई करना है। राहुल गांधी जी इसके यहाँ 3-3 महीने। बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा शिक्षा का कॉलेज चलाते हैं। अरे वो शिक्षक है, लेकिन रायबरेली में भी सबसे बड़ी हैसियत है उसकी। लेकिन कैरेक्टर के मामले में आप जनता के बीच में जा करके पता कर लीजिए। नहीं, मेरी पत्नी को सामने ले आइए, मेरे बच्चों को ले आइए, मेरे सामने बात किया जाए। नहीं भगवान है, नहीं मेडिकल है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। ये तमाम तरह के हमारे ऊपर प्रयास कर चुके, हमको मरवाने पिटवाने का, पुलिस केस में फंसाने का। मेरी औरत इलिटरेट कक्षा 5 है, उसको बहला फुसला के यौन शोषण कर रहा है। और उसके बाद उसको उसी के बयान देवारा पुलिस जाती तो कहती को रहना नहीं चाहती, ऐसा करना चाहती, वो ऐसा करना चाहती। ये रायबरेली के जो एसटीएस के मालिक रमेश बहादुर सिंह के ऊपर सीधे आरोप है। अजय आनंद पाल जी की पत्नी वंदना पाल लगातार वो अपने कब्जे में रखे हुए हैं, उसके साथ शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण, और ये दर दर भटक रहे हैं। आप इन्हीं की ज़बानी सुनते जाइए। और क्या स्थिति है वहाँ की, और बताइए। स्थिति ये है सर कि उसकी जब इच्छा होती है तो वो घर कहीं भेज देता है, कहीं पुलिस के यहाँ भेज देता है। और वहाँ आपकी पत्नी से क्यों ताल्लुकात आपके खराब हुए? खराब इसके आने की वजह से हो गए सर। जब हमसे मिलने नहीं दे रहा, अपने बना हुआ बॉस। नहीं, किसने बताया कि उनके यहाँ जाके नौकरी कर लो? नौकरी तो मैं बीमार था सर, इसको मेरी मदर भी मना करती थी, मेरा फैमिली भी मना करती थी, लेकिन अपने मन की है। तो उसके बाद जो है ये वहाँ पे जा करके नौकरी करने लगी। फिर घर से करती थी कुछ, 2-3 साल हो गए सब परमानेंटली वहीं, पहले रायबरेली स्कूल के किनारे। आपने कोई शिकायत पुलिस में की कि भाई हमारी पत्नी को इन्होंने कब्जा कर लिया? अरे सर, मैंने किया पुलिस को। यहाँ कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने उसमें मदद की हमारी। पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस को बयान दिला देता है कि वो रहना नहीं चाहती। अब 2-2 बच्चे हो गए सर, मेरा परिवार इसने बिगाड़ दिया। 2 बच्चे होने के बाद तो मैं तो नहीं सोच सकता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ न रहूँ। मैं तो अभी रखना चाहता हूँ, लेकिन वो ये तो छोड़ ही नहीं रहा। दोनों बच्चे क्या कहते हैं आप? अरे बच्चे सर छोटे हैं, नाबालिग हैं। उनको क्या, उनको तो जैसे जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। नहीं, अभी 6 महीने पहले मैं साथ में रहता था। बच्चे इस वक्त आपकी पत्नी कहाँ रहती है? इस वक्त सर उसी स्कूल के अंदर रहती है।
आप मिलने जाते हैं कभी? मिलने जाते हैं, बाहर से खड़े रहते हैं, बुलाया जाता है, चाहे मेरे परिवार कोई बुलाए, चाहे मेरे रिश्तेदार कोई बुलाए, लेकिन वो अंदर से निकलते ही नहीं है। आपकी पत्नी क्या कहती हैं? पत्नी तो रमेश बहादुर के एक इशारे पे चल रही है। रमेश बहादुर जो कहता है कहलवाता है वही करवा रहा है, मेरा परिवार बिगाड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि उसको जो है रखे है तो अपना कोर्ट मैरिज कर ले, मुझको फ्री कर दे, या फिर अपना कोई रास्ता बीच का निकाल ले, बच्चों के जीवन ना बर्बाद करे। क्योंकि इसकी जो रखैले यहाँ इसके रहती हैं, पहले वो रहती, फिर उसकी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, किसी को छोड़ता नहीं है। ये इतना बड़ा रायबरेली का रावण है, राम रहीम कह सकते हैं इसको। कभी आपकी पत्नी से फ़ोन पर कोई बातचीत कभी हुई? अरे सर, मैंने 5-6 फ़ोन उसको दिया, 5-6 फ़ोन ले लिया, उसके बाद मैंने उसकी सारी आइडिया ले ली। अब मेरी पत्नी के पास फ़ोन कहाँ से आ गया? वो फ़ोन चला रही है। मैं गुस्से में जाता हूँ, कभी कभी गाली गलौज देता हूँ या अंदर घुस जाता हूँ, लेकिन वो गलत है। मैं कहीं फंसना नहीं चाहता हूँ। मेरी इतनी लाइफ हो गई, 2-2 बच्चे हो गए हैं, तो मेरा बीच का रास्ता निकाल दिया जाए। इसको पत्नी भाग गई तो ले जाए, लेकिन मेरे बच्चों को तो उसका हमको मिलने दिया जाए। देना भी छोटे हैं, लेकिन 18 साल में तो साला दरिंदा उसको नोट डालेगा। ये अजय आनंद पाल हैं, आप इनका दर्द जान सकते हैं। रायबरेली की एक हस्ती हैं जिनका नाम रमेश बहादुर सिंह है, एसजीएस के प्रबंधक हैं। 16 बीघे ज़मीन का उनके ऊपर कब्जे का आरोप है। इस व्यक्ति का चरित्र क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। अजय आनंद जी की ज़बानी मैं आपको सुना रहा हूँ। कई बार इन्होंने पुलिस में एप्लीकेशंस कप्तान वगैरह को भी दी, लेकिन अब इनकी पत्नी उनके जाल में किस तरह हैं ये बात तो खैर समझने की जांच का विषय है। आखिर इनकी पत्नी के इनके ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए और वो रमेश बहादुर के कब्जे में कैसे पहुंची, और अब तक का उनका भरण पोषण और जो भी वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। खैर इनकी बात थोड़ी और सुनना चाहेंगे। जी सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर ये सही होता तो उसको निकाल देता। इसको हमारे नौकरी करती थी, नौकरी क्या करने। उम्र होगी आपकी पत्नी की? पत्नी की हमसे वो 10-12 साल छोटी, इसकी तो पोती की उम्र की है। तो जो ये रखे हुए है, ये चाहता तो ये मैनेज हो जाता, लेकिन यही कि लोफड़ वाला काम कर रहा। हम सब काम छोड़ दिए। सिलसिलेवार कई कृत्य आपको मैं बताता रहूँगा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पूर्व मैंने दिखाया था आपको कि 2 महिलाएं लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। कहीं ज़मीन हड़पने का आरोप, अभी आपने नजरवा ताल की भी एक घटना देखी होगी, उसको भी मैंने आपको दिखाया। अब ये अजय आनंद जी की पत्नी का सवाल है कि आखिर इनकी पत्नी को ज़बरदस्ती किस तरह कब्जा, हालांकि उनके मामले बहुत सारे हैं और नए नए दर पर दर खुलते चले जा रहे हैं। लोग सामने खुद ही आ रहे हैं, हम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, खुद अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं कि भाई रमेश बहादुर सिंह के ये कृत्य कुछ और भी ये कहना चाहते हैं। इनकी भी जरा सुन ले। फिर इसके यहाँ ये गंदा काम करना पड़ता है, कोई ज़बरदस्ती करता नहीं। हंसा के फुसला के ड्रिंक करा के सेब खिला के धीरे धीरे बाद गलत काम करता है, वीडियो क्लिप बना लेता है। इस तरह काम है इसके। नहीं क्यों नहीं छोड़ा, इसका क्या लगाओ? ना हमारी इसकी कोई रिलेशन है, ना कोई जान पहचान है। हम सेफर जार से गरिया जात के ठाकुर है। बताइए हमारे बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बड़े आरोप हैं अजय आनंद जी के। अब ये सवाल इस बात का है कि जांच का भी विषय है। खैर इन्हीं सवालों की लिस्ट में, फहरिस्त में ज़मीनों की कब्जेदारी से लेकर औरतों की कब्जेदारी तक का बहुत बड़े बड़े मामले हैं। प्रशासन को खैर इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब इनकी एप्लीकेशन कप्तान के यहाँ कब गई, क्या बात हुई, क्या स्थिति है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन ये अपनी पत्नी को इस हाल में भी लाना चाहते हैं अगर वो वापस लौट आए। सवाल जीवन साथी का है और इसलिए ज़रूरी है कि एक परिवार जब बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ होता है। 2 बच्चे हैं, इनको भी मोहब्बत है उन बच्चों से, पत्नी से भी प्यार है, लेकिन वो क्यों नहीं आना चाहती, क्या मसले। हालांकि इनके आरोप इतने बड़े हैं कि रमेश बहादुर सिंह की शायद और बहुत सारी बातें कम हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमसे रोज़ दूसरे तीसरे दिन इनकी नई नई चीज़ों को हम आपको दर्शकों को दिखाते रहेंगे और रमेश बहादुर सिंह जैसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी होने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कार्रवाइयाँ दब जाती हैं? और कब्जेदारी को लेकर अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा कब्जेदार है जिसने 16 बीघे शहर की बेशकीमती ज़मीन, संस्कृत वैली पाठशाला और तालाब को अपने कब्जे में कर रखा है। धन्यवाद।